आपके पास आ रहा हूं, दीपेश और साहिल दोनों को दिखा दीजिए। साहिल और दीपेश, आपकी लोकेशन क्या है? दीपेश, आपकी लोकेशन क्या है? दीपेश के पास जा रहा हूं। दीपेश, आपकी लोकेशन क्या है और रियल ग्राउंड सिचुएशन बताइए। वो इधर उधर की बात, पुरानी पिक्चरें लगा के लोग बहुत सारी बात सोशल मीडिया पे करते हैं, वो सब कुछ नहीं। दीपेश, फुल फ्रेम, व्हाट्स द रियलिटी ऑन ग्राउंड? देखिए, बिल्कुल ऐश्वर्या, इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं और दिल्ली हरियाणा की जो बॉर्डर है वहां पर सिक्योरिटी किस तरह की है, ये मेरी हाइट के बाद आप मुकेश जरा तस्वीर दिखाइए। ऊपर तक के 2 लेयर में कंटेनर्स यहां पर लगाए गए हैं ताकि किसानों के बीच में कुछ ऐसे तत्व ना हों जो स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करें। जरा हैवी डिप्लॉयमेंट दिखा दीजिए। फोर्स यहां पर तैनात कर दी गई है। इस फोर्स की तैनाती सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिहाज से है। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद नजर आ रही है। अब जरा मुकेश आगे आइए। अलग अलग लेयर में बैरिकेडिंग किस तरह की गई है, जरा उन तस्वीरों को देखिए। इन बैरिकेडिंग के साथ कटीले तारों को यहां पर लगाया गया है, क्योंकि पिछले बार की तस्वीरें देखी थी कि कैसे किसानों के बीच कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। यहां पर ये 3 जो फीट है उसकी ये सीमेंट की बैरिकेडिंग है। ये 2 बैरिकेडिंग के बीच में अगर स्थिति ज्यादा गड़बड़ाती है तो फिर वहां पर सीमेंट की फिलिंग रखी जाएगी। उसके बाद फिर ये 6 फीट की एक और बैरिकेडिंग है। इस तरह से अलग अलग बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। इससे इतर जरा मुकेश ऊपर की तस्वीर दिखाइए। ये ऊपर आपको हाई रेजोल्यूशन कैमरे जो हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे और साथ ही साथ लाउड स्पीकर जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि जो मैसेज पुलिस कन्वे करना चाहती है वो मैसेज किसानों तक कन्वे किया जा सके। फिलहाल ऐश्वर्या, अभी तस्वीरें ये हैं कि इस टिकरी बॉर्डर को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं किया गया है। मुकेश, जरा तस्वीर इधर की भी दिखा दीजिए। इस बॉर्डर को अभी पूरी तरह से ब्लॉक नहीं किया गया है, अभी आवाजाही जारी है। अगर किसानों का मूवमेंट पंजाब से हरियाणा की तरफ होते हुए टिकरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ होगा तब इस पूरी जो बॉर्डर है उसे सील कर दिया जाएगा, उसे पैक कर दिया जाएगा। फिलहाल सिक्योरिटी के लिहाज से अभी ये तैयारी है कि यहां पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, आधा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। सिंगल गाड़ी के मूवमेंट के लिए फिलहाल अभी स्थिति ओपन रखी गई है। कुछ इसी तरह की तैयारी सड़क के उस तरफ भी है, यानी दोनों रास्ते के दोनों तरफ इसी तरह की बैरिकेडिंग नजर आ रही है। अब तस्वीरें जरा यहां पर देख लीजिए कि किस तरह से इन बोल्डर्स को यहां पर लाकर रख दिया गया है। तैयारी पूरी है कि अगर किसानों का मूवमेंट इस बॉर्डर की तरफ होता है, वे आगे बढ़ते हैं तो फिर इन्हें भी बीच रास्ते में रख दिया जाएगा और ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल जो स्थितियां हैं, एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क के दोनों तरफ जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इन कैमरे के जरिए नजर रखी जाएगी कि किसानों के बीच कोई ऐसे तत्व तो मौजूद नहीं है जो किसानों के प्रदर्शन की आड़ में अपने एजेंडे को साधने की कोशिश करें। उन्हें रोकने के लिए पुलिस की पूरी तैयारी नजर तो एक ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बॉर्डर पूरी तरह बंद है, वो देख दीपेश के पीछे छोटी गाड़ियां नहीं, बड़े बड़े कंटेनर भी जा रहे हैं। एक बार दीपेश को दोबारा फुल फ्रेम कर दीजिए गरिमा, और एक बार फिर देख ले कि वो बॉर्डर इज स्टिल ओपन, बॉर्डर खुला है, सब कुछ शांति तरीके से हो रहा है। एक बार फिर दिखा दीजिए जरा दीपेश को फुल फ्रेम करके। साहिल आ रहा हूं, प्लीज डोंट गो एनीवेयर। दीपेश, एक बार फिर देख लीजिए, मैं दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाऊंगा। ये जो रास्ता है, जरा मुकेश ये तस्वीर दिखाई। ये जो रास्ता है ये हरियाणा से गाड़ियां आ रही हैं जो इधर दिल्ली की तरफ जा रही हैं। अब दूसरा रास्ता, मुकेश जरा इस साइड आ जाइए, ये भी दिखा देते हैं जरा दर्शकों को कि जो गाड़ियां दिल्ली से आ रही हैं, ये सारा जो ट्रैफिक है ये दिल्ली से आ रहा है और ये हरियाणा की तरफ जा रहा है। मुकेश इधर दिखाइए, यानी दोनों तरफ के रास्तों को अभी एहतियात के तौर पर आधा आधा ब्लॉक किया गया है और आधे आधे रास्ते खुले हुए हैं कि दोनों तरफ से, चाहे वो किसान संगठन जिन्होंने कल कॉल दी है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, और जो दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, उन्होंने भी सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि जिनको अगर जाना है, मूवमेंट करनी है, जरूरी है तो वो कर ले। पहली बात, वो आपकी लोकेशन टिकरी बॉर्डर है, राइट दीपेश? दीपेश, आपकी लोकेशन टिकरी है, राइट जी? ओके, पॉइंट टेकन। मैं साहिल के पास जा रहा हूं। साहिल, फुल फ्रेम, पहले अपनी लोकेशन बताइए और सिचुएशन दिखाइए। साहिल। हाँ, देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, इस पूरे रास्ते को दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है। वजह यही है कि किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया था, जिसके बाद गाजीपुर फ्लाईओवर के जो नीचे का जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से पे पहले यहाँ पे सीमेंटेड ब्लॉक्स लगाए हैं और सीमेंटेड ब्लॉक्स लगाने के बाद इसके बीच के अंदर पूरी तरह सीमेंट भर दिया है, कहा जा सकता है पूरी दीवार बना दी है, और ये बड़े बड़े जो लोहे के सरिये हैं इनको यहाँ पे लगाया जा चुका है। आगे की तस्वीर,
आगे दिल्ली पुलिस के जो सरकारी वाहन जो है उनको यहाँ पे लगाया गया है कि किसी कारणवश किसान जो है गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो उनको इन तमाम व्यवस्थाओं के जरिए जो है रोका जा सके। दिल्ली पुलिस की तैयारियां ये दर्शाती कि इस बार दिल्ली पुलिस पूरी तरह भी देखा था साहिल, और अपनी तरफ से कोई भी लूपहोल जो है वो दिल्ली पुलिस नहीं साहिल, ये सब हमने पिछली बार भी देखा था, ये सब हमने पिछली बार भी देखा था और ये सब हमने वो क्लैशेस भी देखे थे और सबको, ना किसान और ना किसान संगठन और ना पुलिस, किसी को भी उस तरह के क्लैश नहीं चाहिए। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने लाइव फ्रेम्स ऑन रखिएगा, यू विल बी लाइव थ्रू आउट द डिबेट। साहिल और दीपेश आप दोनों, मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं, मेरे साथ भानु प्रताप सिंह किसान नेता जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र मलिक जुड़ रहे हैं, रतिंदर भाटिया जुड़ रहे हैं, राहुल अवाना समाजवादी पार्टी के नेता है मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मवीर चौधरी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पुष्पेंद्र चौधरी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सवित मलिक जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मास्टर स्वराज भाटी भी मेरे साथ यहां पे आज स्टूडियो में है। तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, सबसे पहले मैं विजय जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद आप सबके पास आ रहा हूं। विजय जी, फॉर अ बैलेंस अप्रोच, सरकार भी एक बार पहले ये देख चुकी है, गर्व जी अगर हम विजुअल्स के साथ रहे, सरकार भी देख चुकी है एक बार पहले, कहीं ना कहीं पिछली बार जो, हाँ, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया था प्रधानमंत्री ने जो कहते थे कि भैया अकड़ की बात है, नहीं, उन्होंने कहा था किसान फर्स्ट, किसान पहले, उनको नहीं समझ आ रहा, हम वापस ले रहे हैं, सरकार ने वापस लिया। लेकिन पिछली बार ये साफ हो गया था कि सरकार चाहे कहती है कि हमारा इंटेंट अच्छा था, हमारे बिल अच्छे थे, हम समझा नहीं पाए, तो सर इस बार फिर क्या वो रिपीट होगा कि हम समझा नहीं पा रहे? देखिए ऐश्वर्या, अभी तक ये लग रहा है दो बातें को, एक मोटी बात समझनी चाहिए जी, प्लीज, कि ना तो किसान सरकार के खिलाफ है, yes, ना सरकार किसान के खिलाफ। Absolutely. पहली बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले भी नहीं था अब भी नहीं है। लेकिन दूसरी बात है कि सरकार की तरफ से जो पिछली बार गलती हुई थी, जो अब भी लग रही है कि मिसकम्युनिकेशन हो रहा है या फिर ट्रस्ट डेफिसिट है, और उसको ट्रस्ट डेफिसिट को बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। जो पिछली बार की महत्वपूर्ण घटना हुई, जो पूरे 10 साल में इस सरकार में नहीं हुई, कि प्रधानमंत्री ने कोई ईगो नहीं रखा और तीनों किसान कानूनों को वापस सरकार मानती थी कि वो किसानों के फायदे का फ्लैगशिप बिल होगा, ये उनका बहुत बड़ा बिल होगा, उसके बाद भी वापस ले लिया कि इसमें कोई जिद की बात नहीं है। तो इससे साफ होता है कि किसानों के खिलाफ नहीं है सरकार। लेकिन उसके बाद भी जो इतना लंबा समय बीता और किसानों को अब भी लग रहा है कि उनकी बातों को पूरा नहीं किया गया, उनकी सुनवाई नहीं हुई, और कुछ मंत्री भी अभी चंडीगढ़ जाकर आए, लेकिन अब भी मुझे लग रहा है या तो मिसकम्युनिकेशन है, और फिर 2024 के चुनाव हैं तो विपक्षी दलों में जो बहुत सारी पार्टियां हैं उनके लिए ये मौका है कि किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। वही मैं कह रहा था कि किसी के कंधे पर रख के बंदूक तो नहीं चल रही है, नहीं ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी ये सरकार की जिम्मेदारी में कि उनको किसानों को भरोसे में लेना चाहिए और किसानों को आश्वस्त करना चाहिए कि सरकार हमेशा किसानों के साथ है, या जो मांगों पर काम नहीं हुआ उस पर क्यों नहीं हुआ, इस पर भी कोई सफाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। मैं जरा चाहता हूं कि यहाँ मास्टर स्वराज भाटी साहब हैं और उधर से मेरे साथ धर्मेंद्र मलिक जी या फिर भानु प्रताप सिंह जी कोई भी हैं। ओके मास्टर साहब, ये जरा समझाइए ना, ये अभी क्या जरूरत आन पड़ी है अचानक दिल्ली कूच करने की? देखो, पहली बात तो आपका धन्यवाद आपका आने के लिए, लेकिन मास्टर साहब ये जरा समझाओ, जनता समझना चाह रही है। देश के अन्नदाता को जी, देश के किसान को कहीं भी राजगद्दी की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी की सत्ता नहीं चाहिए, उसकी बहुत छोटी छोटी मांगे हैं